हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सी अनुषा जैन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वेलिएंट लैबोरेटरीज लिमिटेड के आईपीओ का रिव्यू। तो बेसिकली इस आईपीओ का ओपनिंग हो चुकी है 27 सितंबर को और इसकी जो लास्ट डेट है बिडिंग की वो है 3 अक्टूबर। तो आप 27 से लेकर 3 तारीख के बीच में अपनी बिड्स लगा सकते हैं अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर मैं बात करूँ इस आईपीओ का टोटल साइज क्या है वो 152 करोड़ का है अप्रोक्स। इसमें बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। आपके जो शेयर्स है उसका प्राइस बैंड रहेगा 133 रुपी से 140 रुपी पर शेयर। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है आपको कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपका 140 रुपीज़ पर शेयर है। अब इसमें टोटल इशू साइज भी 152.46 करोड़ का है और फ्रेश इशू भी टोटल इतना ही है। कोई भी ऑफर फॉर सेल का पोर्शन नहीं है इस आईपीओ में। लिस्टिंग आपकी बीएसई एनएसई दोनों पर होने वाली है। बुक बिल्ड इशू टाइप है आपका। अब आईपीओ की डेट्स की बात करते हैं, टाइमलाइन की बात करते हैं। 27 सितंबर को ओपन हो रहा है, 3 अक्टूबर को क्लोज हो रहा है। अलॉटमेंट के जो बेसिस है वो 5 अक्टूबर को फाइनलाइज हो जाएंगे। रिफंड्स बैंक में 6 को आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है डीमेट अकाउंट में आपके शेयर 6 अक्टूबर को क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट इसकी 9 अक्टूबर है, जबकि मुझे लगता है उससे पहले ही लिस्टिंग हो जाएगी। अगर आपको अप्लाई करना है तो 3 अक्टूबर को 5 बजे से पहले आप लोगों को अपने यूपीआई मैंडेट्स के थ्रू अपनी बिड लगानी पड़ेगी। अब मैं लॉट साइज़ की बात करूं तो रिटेल में आपको मिनिमम 1 लॉट ही लगाना है, वो है 105 शेयर्स का है, जिसमें आपके टोटल 14,700 रुपीज़ ब्लॉक होने वाले हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स लगाने होंगे जो आपके 2,05,800 रुपीज़ के होने वाले हैं और बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको 69 लॉट्स लगाने हैं जिसमें आपके 10,14,300 रुपीज़ ब्लॉक हो जाएंगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द रिटेल शेयर्स रिजर्वेशन। तो रिटेल कोटा इसमें आपका 35% रखा गया है। ऑलमोस्ट 38,11,500 शेयर्स ऑफर करे जाने वाले रिटेल कैटेगरी में। नाउ आई विल टॉक अबाउट द प्रोमोटर्स होल्डिंग। ऑफर फॉर सेल का कोई भी पोर्शन नहीं है बट कंपनी की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है तो प्रोमोटर्स का स्टेक कम होने वाला है इस कंपनी में। जो पहले 100% प्रोमोटर शेयर होल्डिंग थी आईपीओ के बाद वो कम होकर 74.94% हो जाने वाला है। नाउ मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि जो एक कंपनी है इससे करती क्या है। तो बेसिकली अगर मैं कंपनी की बात करूँ ये एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप सब लोग जानते ही होंगे जो पैरासीटामोल ड्रग है वो आपका बहुत सारे डिजीज़ या फिर आप कह सकते हो इलनेस को क्योर करने में हेल्प करता है, जैसे कि हेडेक हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, बैकएक हो गया। तो इन सब इलनेस के लिए ड्रग यूज़ किया जाता है और ये कंपनी एग्जैक्टली वही काम करती है, एपीआईज बनाती है पैरासीटामोल का। साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो पालघर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है जो अक्रॉस 2000 स्क्वायर मीटर्स के एरिए में फैली हुई है। साथ में अगर मैं बात करूँ ये कंपनी इंपोर्ट करती है पैरा अमीनो फिनॉल जो रॉ मटेरियल है पैरासीटामोल बनाने के लिए और ये जो इंपोर्ट करती है कंपनी ये चाइना एज वेल एज कंबोडिया से करती है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। अगर हम इसकी टॉप लाइन देखें जो होती है आपकी रेवेन्यू तो वो मुझे ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिख रहे हैं बट उसके कंपैरिजन में अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर देखूं वो मुझे कंसिस्टेंट नहीं लग रही है। प्रॉफिट कंपनी का पहले 30 करोड़ के पास था, देन 27 करोड़, देन लास्ट में 29 करोड़ के आसपास जो आपका लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन जो कंपनी की है उसमें मुझे कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। नेटवर्थ कंपनी की आज के टाइम पर 100.49 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग्स कंपनी की 59.40 करोड़ है। एसेट भी कंपनी के मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो दैट्स अ ओकेश पॉइंट ऑन माई साइड। अब पी रेशो की अगर मैं बात करूँ 15.71 टाइम्स पी रेशो सेट किया गया है इस कंपनी का। मार्केट कैपिटलाइजेशन आईपीओ आने के बाद 608 करोड़ हो जाने वाली है। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.73%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.76%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.59 टाइम्स है जो फेवरेबल लगती है मुझे। अर्निंग्स पर शेयर 8.91 रुपीज़ है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ कंपनी के पास जो पैसे आने वाले हैं 156 करोड़ का वो कंपनी कहाँ यूज़ करने वाली है तो कंपनी अपने होली ऑन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करने वाली है जो इनकी वेलिएंट एडवांस साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाली है स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए जो आपकी सैखा इंडस्ट्रियल एरिया बारोच गुजरात में सेटअप होने वाली है। प्रपोज फैसिलिटी इन लोगों की और इन्वेस्टमेंट करने वाली है इसी अपनी सब्सिडरी कंपनी में फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और लास्ट ऑब्जेक्टिव जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि इस कंपनी में अगर मैं पीयर्स की बात करूँ कंपनी का जो ऑफर डॉक्यूमेंट था एज पर दैट जो इसके पीयर्स है वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया
जिसका करंटली पी रेशो है जिस पे वो ट्रेड हो रहा है 17.81 टाइम्स है। नेक्स्ट है आपका जैक्सोनल पाल फार्मा, इसमें आपका जो पी है 34.47 टाइम्स है। नेक्स्ट है आपका एल्किल अमाइंस जिसका 61 टाइम्स के आसपास पी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक जिसका पी 70 टाइम्स के पास है। तो ये डायरेक्टली कंपेरेबल तो नहीं है, बट स्टिल कंपनी ने कंपेयर करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि कंपनी ने जो अपनी वैल्यूएशन सेट करी है, जो इसका पी रेशो है करंटली, दैट इज़ आपका 15.71 टाइम्स। ये एक फेवरेबल पी है, बहुत ज़्यादा हायर साइड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोअर साइड भी नहीं है। तो एज़ कम्पेयर टू लिस्टेड पीयर्स ये कुछ आसपास ही मुझे दिखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज आई एम नॉट दैट मच एक्साइटेड। नाउ आई विल टॉक अबाउट द ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो वो आज के टाइम पर आपका चल रहा है जी 12.14% का, यानी कि 17 रुपये पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 140 रुपीज़ के इशू प्राइस के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ में थोड़ा बहुत आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, जो आज के टाइम पर ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं सेंटीमेंट्स 12.14%। और मेरी क्या इसमें अपनी कॉल रहने वाली है, मैं अप्लाई करने वाली हूँ या नहीं, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ इसके सब्सक्रिप्शन डेटा और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर। आज का अगर मैं सब्सक्रिप्शन डेटा देखूँ जो है 28 सितंबर, इसमें जो बिडिंग डिटेल्स के अकॉर्डिंग रिटेल कैटेगरी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 1.1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। और जो आपका टोटल सब्सक्रिप्शन है 0.60 टाइम्स हुआ है। मुझे लगता है आपका जो लास्ट इसका डे है आईपीओ का अप्लाई करने का, जो आपका 3 अक्टूबर है, मुझे लगता है ये फुल्ली सब्सक्राइब तो हो ही जाना है और साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन भी मुझे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, जो ये ड्रग्स बनाती है, और इसीलिए इस कंपनी की ग्रोइंग फैसिलिटीज़ भी है जिसमें कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। दैट्स ऑल्सो प्लस पॉइंट, एक्सपोर्ट का प्लस पॉइंट है, साथ में फाइनेंशियल्स भी ठीक है कंपनी के। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी तक आ चुका है, जो 2 दिन पहले बिल्कुल भी नहीं था अवेलेबल। तो मुझे लगता है इस आईपीओ में मुझे 15 से 25% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, और रिटेल कैटेगरी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है मेरे अकॉर्डिंग, और तब तक मुझे लगता है 6 से 8 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करने वाली हूँ। बाकी अगर मेरा कोई भी डिसीजन चेंज होता है इस आईपीओ को लेकर, तो मैं नेक्स्ट डे पर आप लोगों को अपडेट कर दूंगी अबाउट माय डिसीजन। और साथ में ही अगर मुझे लिस्टिंग गेन्स नहीं भी देखने को मिलता है इस आईपीओ में, स्टिल आई विल अप्लाई इन दिस आईपीओ फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो दैट्स माय ओपिनियन। आप लोगों का क्या ओपिनियन बन रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ में अप्लाई करो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।